आपने अक्सर सुना होगा कि साफ सफाई रखना और गंदगी ना फैलाना अच्छे संस्कारों का लक्षण होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर से कैसा कूड़ा निकलता है? शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन कूड़ा भी आपके सफाई वाले संस्कारों के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आप भी अपने घर से निकले प्लास्टिक, बचे हुए भोजन, सड़े हुए फल, सब्जियां और बाकी की चीजें एक साथ कूड़ेदान में फेंक देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि साफ सफाई को लेकर आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं। और अगर आपके शहर में इस कूड़े के मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वहां के सिस्टम के संस्कार भी कूड़े के नीचे दब चुके हैं। भारत में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर तो बातें होती रहती हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन यानी कूड़े और कचरे से होने वाले प्रदूषण पर बात नहीं करता, जबकि यही कूड़ा न सिर्फ हमारे वातावरण में जहर घोलता है, बल्कि नदियों को भी प्रदूषित करता है। इस कचरे की वजह से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मीडिया में भी इसके बारे में अक्सर चर्चा नहीं होती है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक भारत में हर साल 620 लाख टन कचरा पैदा होता है। इसमें ई वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट शामिल नहीं है। 620 लाख टन कचरे में 56 लाख टन प्लास्टिक से पैदा होने वाला कचरा और 2 लाख टन बायोमेडिकल कचरा होता है। भारत में हर व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम कचरा पैदा करता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 620 लाख टन कचरे में से सिर्फ 70% कूड़ा ही इकट्ठा किया जाता है, यानी करीब 190 लाख टन कचरा अलग अलग जगहों पर ऐसे ही बिखरा रहता है और प्रदूषण फैलाता है। भारत में हर वर्ष पैदा होने वाले 620 लाख टन कचरे में से सिर्फ 430 लाख टन कचरा ही इकट्ठा होता है और इसमें से भी सिर्फ 30% यानी 129 लाख टन कचरे से ही खाद बनाई जाती है, उसे रिसाइकल किया जाता है या फिर उससे बिजली बनाई जाती है। बाकी का कचरा डंपिंग ग्राउंड्स में भेज दिया जाता है। यहां यह धीरे धीरे एक बड़े पहाड़ की शक्ल ले लेता है। आपने अपने शहरों में कूड़े के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को जरूर देखा होगा। जब आप इन डंपिंग ग्राउंड्स के पास से गुजरते हैं तो वहां आपको असहनीय दुर्गंध झेलनी पड़ती है। छोटे शहरों को तो छोड़ ही दीजिए, देश की राजधानी दिल्ली भी इस बीमारी से परेशान है। कूड़े के पहाड़ों की तस्वीरें दिल्ली की पहचान बन गई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यहां जो कूड़ा जमा हो रहा है वो आखिर जाएगा कहां? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक वर्ष 2047 तक दिल्ली अपने ही कूड़े के नीचे दबने लगेगी। सीएससी के मुताबिक दिल्ली के सबसे बड़े भलसवा डंपिंग ग्राउंड की क्षमता 11 वर्ष पहले यानी 2006 में ही खत्म हो चुकी है। इसी तरह दिल्ली के सबसे पुराने गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड की क्षमता 15 वर्ष पहले यानी सन 2002 में ही खत्म हो चुकी है। क्षमता के पैमानों पर ओखला डंपिंग ग्राउंड भी 10 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। लेकिन फिर भी दिल्ली के इन कूड़ाघरों की ऊंचाई हर रोज बढ़ती जा रही है और अब यहां इन डंपिंग ग्राउंड्स की ऊंचाई 50 मीटर तक पहुंच चुकी है। ये ऊंचाई कुतुब मीनार से सिर्फ 23 मीटर कम है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। दिल्ली में प्रतिदिन 9,500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, लेकिन पूरे देश की तरह इसमें से सिर्फ 70% ही जमा किया जाता है और जमा किए गए कचरे में से भी सिर्फ 20 से 30% का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। यही हाल मुंबई का भी है, जहां सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड देवनार है। मुंबई का आधा कचरा देवनार डंपिंग ग्राउंड में ही इकट्ठा किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। कई आंकड़ों के मुताबिक देवनार डंपिंग ग्राउंड की ऊंचाई 18 मंजिल ऊंची इमारत के बराबर हो चुकी है और यह कूड़ाघर आसपास के पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। डंपिंग ग्राउंड्स में जमा होने वाले कूड़े का मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से इसमें से मीथेन गैस निकलने लगती है और कई बार इसमें भी आग लग जाती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन गैस की हिस्सेदारी 14% है। डंपिंग ग्राउंड से लीक होने वाली मीथेन गैस और दूसरे हानिकारक केमिकल्स आसपास रहने वाले लोगों की सेहत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देवनार डंपिंग ग्राउंड के आसपास के इलाकों में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 55 बच्चे पैदा होने के वक्त और या उसके बाद मर जाते हैं, जबकि डंपिंग ग्राउंड से दूर बसे इलाकों में शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों पर 35 है। इसी तरह दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड से मॉनसून के दौरान
10,40,000 मिलियन लीटर जहरीले पदार्थ बह जाते हैं और ये पदार्थ ग्राउंड वाटर को विषैला बनाते हैं। अप्रैल 2016 में सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इससे पहले इन नियमों का रिवीजन सन 2000 में हुआ था। नए नियमों के मुताबिक ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट यानी खतरनाक कूड़े को अलग अलग जमा करेगा और कूड़ा उठाने वाली एजेंसियों को भी इसे अलग अलग करके ही सौंपेगा। आपको बता दें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन जैसी चीजें शामिल होती हैं, जबकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बचे हुए फल, सब्जियां और बचा हुआ भोजन आता है। इसी तरह हैजार्डस वेस्ट वो कूड़ा होता है जिसमें केमिकल्स और ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के मुताबिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो कूड़े को अलग अलग जमा करें और संबंधित एजेंसियों को उसके बाद सौंप दें। इसी तरह सड़क के किनारे खाने पीने की दुकान लगाने वालों और होटल और रेस्टोरेंट्स का संचालन करने वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था करें। नए नियमों के मुताबिक डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन्स बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स के पैकेट में ही ऐसे एक्स्ट्रा बैग्स देने होंगे जिनमें इन्हें इस्तेमाल के बाद जमा किया जाएगा। सरकार ने ठीक 1 वर्ष पहले यानी अप्रैल 2016 में नए नियमों की घोषणा की थी, लेकिन आपने ये भी गौर किया होगा कि ज्यादातर जगहों पर अभी भी हालात पहले जैसे ही हैं, कुछ बदला नहीं है। न तो आम लोगों के घरों में कूड़ा उठाने वाले कूड़े को अलग अलग करने की मांग करते हैं और ना ही आम लोग अपना फर्ज निभाते हुए ऐसा करते हैं। शादी, समारोह, पार्टियां और कॉन्फ्रेंसेस के बाद भी कूड़ा फैला दिया जाता है और कोई इतनी जहमत नहीं उठाता कि प्लास्टिक और दूसरे कूड़े को अलग अलग किया जाए या उन्हें सही जगह पर इकट्ठा किया जाए। नगर निगम और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस राजनीति में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इनका ध्यान कूड़े की समस्या की तरफ कभी जाता ही नहीं। यानी हमारे शहरों में जो कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं उसमें हम सब की हिस्सेदारी है और हम एक दिन इन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है और इसी के साथ कूड़े की समस्या भी बढ़ती जा रही है। हमें लगता है कि देश को कूड़े वाले प्रदूषण से बचाने की शुरुआत अपने घर से होती है। इसलिए आज आप सबको ये डीएनए टेस्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये विश्लेषण देखने के बाद आपके साफ सफाई वाले संस्कार बदल सकते हैं। अगर कूड़े के इन पहाड़ों के सामने सेल्फी खींचकर सिस्टम को टैग कर दिया जाए तो शायद सिस्टम को यह बदसूरत सच दिखाई दे जाए। यह पहाड़ किसी पक्षी विहार का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह देश की राजधानी दिल्ली को दुर्गंध और बीमारियों के समंदर में डुबाने वाले पहाड़ हैं। और इनके ऊपर मंडराते ये चील कव्वे सिस्टम की सड़ी गली सोच को नोच नोच कर आईना दिखा रहे हैं। ये पहाड़ एक न एक दिन गिर जाएंगे और इनके नीचे सैकड़ों जिंदगियां दब जाएंगी। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के डंपिंग ग्राउंड्स में सिर्फ कूड़ा ही डंप नहीं हो रहा है, बल्कि यहां आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी डंप किया जा रहा है। कूड़े का यह ढेर कातिल कैसे बन सकता है, यह समझने के लिए आपको देश की राजधानी दिल्ली से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो चलना होगा। कोलंबो में कूड़े के एक ऐसे ही पहाड़ के गिर जाने से उसके नीचे दबकर 28 लोगों की मौत हो गई। 17 तारीख को हुआ यह हादसा दिल्ली, मुंबई और देश के उन सभी शहरों के लिए एक सबक है जहां कूड़ा निस्तारण की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। दिल्ली में फिलहाल 4 डंपिंग ग्राउंड्स हैं जो गाजीपुर, भलसवा, नरेला और ओखला इलाके में हैं। इनमें से 3 में क्षमता से ज्यादा कूड़ा है। कूड़े के पहाड़ की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर होनी चाहिए, लेकिन गाजीपुर, भलसवा और ओखला में
कूड़े के ये पहाड़ बहुमंजिला इमारतों जितने ऊंचे हैं। 3000 मीट्रिक टन यहाँ पर कचरा लाया जाता है, उसमें से मुश्किल से 1500 मीट्रिक टन ही कचरा ट्रीट किया जाता है। कभी कभी उतना भी ट्रीट नहीं किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आज ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर ने हमें बताया। आप कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हैं या एमसीडी के लिए काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के लिए करते हैं जी। अच्छा, हाँ। तो आपको वो नहीं दिया, ऐसा मास्क नहीं दिया पहनने? नहीं सर, हमारा नहीं मिला। नहीं मिला ना। और ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं दिए? नहीं जी, नहीं। जूता वगैरह कुछ जूता नहीं? भी नहीं साहब। आप लोग मांगते नहीं हैं? सर देते नहीं हमारे को तो। गंदा पानी रिसकर नीचे की तरफ आता है, जो कि टॉक्सिक पानी होता है। वो पानी सीधा जाकर यमुना में मिल जाता है और यमुना के पानी को पोल्यूट करता है, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, और आसपास रहने वाले लोगों को जो पानी मिलता है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसा पानी है। एमसीडी के मुताबिक गाजीपुर का डंपिंग ग्राउंड एक लैंडफिल साइट है, यानी यहां आने वाले कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होना चाहिए। लेकिन सच यह है कि यहां आधा कचरा भी ट्रीट नहीं हो पाता। 9500 मेट्रिक टन्स पर डे कचरा दिल्ली में रोज प्रोड्यूस होता है, और उसमें से कुछ 60 से 70% कलेक्ट हो पाता है, और उसमें से भी कुछ 20 से 30% ट्रीट होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो दिल्ली शहर में ज़्यादा एम्फेसिस सेग्रीगेशन एट सोर्स पे नहीं है। अभी भी मिक्स्ड वेस्ट लिया जाता है और वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स पे दिया जाता है, और जो बच गया वो डंप हो जाता है। यही हाल दिल्ली के सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड भलसवा का भी है। यह डंपिंग ग्राउंड भी कूड़े की ऊंचाई के मामले में वर्ष 2006 में ही एक्सपायर हो चुका है, लेकिन अब भी यहां रोज 2700 से लेकर 3000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होता है। 40 एकड़ में फैला यह डंपिंग ग्राउंड आखिरी सांसें ले रहा है और दिल्ली वालों की सांसों में जहर और दुर्गंध घोल रहा है। दिल्ली की पॉपुलेशन हर साल 3.5% के करीब बढ़ रही है, और इसी पीरियड के लिए पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन करीब 1.3% बढ़ जाता है। गार्बेज निकाला जाता है, हर रोज़ गार्बेज आता है, लेकिन उसे भी पूरी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, यानी कचरे के ये पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। सीएससी के मुताबिक अगर दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सॉलिड व्यवस्था नहीं की गई तो वर्ष 1947 तक दिल्ली कूड़े के दलदल में डूब जाएगी। यानी अभी दिल्ली में जो कूड़ा हड़तालों के दौरान सड़कों पर दिखाई देता है वो हर दिन की कहानी बन जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो 2047 तक अगर हम पहुंचेंगे तो हम अपने ही कचरे में डूब जाएंगे। तो यूएलबीज़ को भी या अर्बन लोकल बॉडीज़ म्यूनसिपैलिटी को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो आरडब्ल्यूएस के साथ मिलकर काम करें, अपना कैपेसिटी डेवलप करें, और सेग्रीगेशन एट सोर्स और ट्रीटमेंट एट सोर्स, जैसे कि हम कहते हैं कि आपके घर से कचरा निकल रहा है तो आप उसे वहीं ट्रीट करिए, उसको एनकरेज करें। दिल्ली का ओखला डंपिंग ग्राउंड भी सिस्टम के वैचारिक कूड़े वाले पहाड़ को ढो रहा है। यहां कूड़े के ढेर की ऊंचाई 50 से 60 मीटर है। इसकी क्षमता भी 10 वर्ष पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन यहां कूड़ा डंप करने का सिलसिला अब भी जारी है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक इस ग्राउंड के लिए एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी है, इसीलिए यहां म्युनिसिपल वेस्ट नहीं आता। वो सीधा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर जाता है जहां उसे ट्रीट किया जाता है, और यहां सिर्फ कंक्रीट, सिल्ट, पत्थर और ईंटों के टुकड़े ही डंप होते हैं। लेकिन जब भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में खराबी आती है तो बाकी का कूड़ा भी यहीं डाल दिया जाता है। ओखला का ये डंपिंग ग्राउंड है। आपको बच्चे नज़र आएंगे, ये कबाड़ी हैं, कबाड़ उठाते हैं, कचरा बीनते हैं ये बच्चे, और यहाँ पर आ जाते हैं इस साइड पर, जबकि इन्हें अलाउड नहीं होना चाहिए यहाँ पर आना। रोका भी जाता है लेकिन रुकते नहीं हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर बच्चों को आने से रोका जा सके, या किसी भी कबाड़ी को भी यहाँ पर आने से रोका जा सके। इस तरह का कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है प्रॉपर कि सख्ती से इन्हें रोका जा सके। इन कूड़ा घरों से निकलने वाली मीथेन गैस की वजह से यहाँ आग लगने का खतरा भी बना रहता है, और किसी भी दिन कूड़े के ये पहाड़ बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स और कॉलोनीज आ गए हैं जो कि लैंडफिल फेसिंग हैं। वहाँ जब फायर्स लगती हैं,
जो उससे होने वाला हवा का प्रदूषण है, तो वो बहुत हद तक हानिकारक है उनके स्वास्थ्य के लिए। ऐसा डंप साइट अगर किसी के घर के पास है तो बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, स्पेशली स्किन, लंग्स, कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मल्टीप्लाई हुआ है। दिल्ली से गुजरने वाले हाईवेज पर वाहन चलाते वक्त ही कूड़े के इन पहाड़ों के दर्शन हर किसी को हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एमसीडी के पास इसके निस्तारण की कोई खास योजना नहीं है, सिवाय इसके कि इस कूड़े का इस्तेमाल हाईवे बनाने में किया जाए। HAI से बात कर रहे हैं कि जो ये नए एक्सप्रेस वे वगैरह बना रहे हैं उसमें शोल्डर जो बनाते हैं उसमें इसको मटेरियल को डंप किया जाए। CRRI की रिपोर्ट है कि करीब 50 to 60% इसमें उसको सेग्रीगेट करके उसमें यूज़ किया जा सकता है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो उनसे बातचीत चल रही है। दूसरा, हमने एक ग्लोबल टेंडर किया है कि कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर अवेलेबल हो जो इस डंप को ख़त्म कर सके या इस गार्बेज को यूज़ कर सके। जो आगे हम टेंडर कर रहे हैं वो सब सेग्रीगेटेड वेस्ट को ही वहाँ से उठाएंगे। जो ऑर्गेनिक है वो तो कंपोस्ट में जाके साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक है वो लैंडफिल साइट पे जाएगा, वहाँ पे उसका वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और बिल्कुल जो लास्ट 5 to 10% बचता है उसका भी आगे जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसका कि ब्रिक्स वगैरह बना के फ्लाई ऐश टाइप उसको भी डिस्पोज कर देंगे, ताकि जीरो वेस्ट आगे आने वाली टेक्नोलॉजी है कि जीरो वेस्ट डिस्पोजल, मतलब डंपिंग जो है कुछ बचेगा ही नहीं। दिल्ली के 4 डंपिंग ग्राउंड्स की तरह मुंबई के 3 डंपिंग ग्राउंड्स भी लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। देवनार डंपिंग ग्राउंड में तो हालात कई बार बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन हमारा सिस्टम किसी बात की परवाह नहीं करता। इस वक्त की फंक्शनल साइट्स में से 3 की कैपेसिटी खत्म हुए 10 साल से ज्यादा हो चुका है। अगर दिल्ली और मुंबई जैसे शहर आने वाले वर्षों में कूड़े के पहाड़ के नीचे दब गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ दुर्गंध, बीमारियां और घुटन ही नसीब होगी। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले कूड़े की मात्रा 2.5 गुना बढ़कर 16 करोड़ टन हो जाएगी, जबकि वर्ष 2050 तक भारत में आज के मुकाबले 7 गुना ज्यादा कचरा होगा और इस कचरे की मात्रा होगी 44 करोड़ टन। आप सोच रहे होंगे कि जब भारत में इतना कचरा, इतना कूड़ा पैदा होता है तो फिर सड़कों पर हर जगह कूड़े के ढेर दिखाई क्यों नहीं देते। हालांकि कुछ जगहों पर दिखाई देते हैं लेकिन ज़्यादातर जगहों पर नहीं दिखते। तो इसके लिए आपको कूड़ा इकट्ठा करने वालों को थैंक यू कहना चाहिए। ये लोग ना सिर्फ आपके घर का कचरा जमा करते हैं बल्कि उसका वर्गीकरण भी करते हैं। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, फिर भी ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कूड़ा और कचरा इकट्ठा करते हैं। इसलिए अब सरकार भी इन्हें संगठित करने की योजना बना रही है, जिसके तहत इन्हें वैज्ञानिक तरीकों से कचरा उठाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं। आपके घरों से जो कचरा निकलता है उसे 3 तरीकों से मैनेज किया जाता है। पहला तरीका है इस कूड़े से खाद बनाना। दूसरा तरीका है उसे रिसाइकिल करना, जैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। जबकि तीसरे तरीके के तहत इस कूड़े को ऊर्जा में बदला जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है। पर्यावरण मंत्रालय की वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 553 कंपोस्ट प्लांट है और 56 बायो मिथेनेशन प्लांट्स मौजूद हैं, जबकि 22 प्लांट्स ऐसे हैं जहां कूड़े से ईंधन निकाला जाता है और सिर्फ 13 प्लांट्स ऐसे हैं जहां कूड़े से बिजली बनाई जाती है। सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव तो किए हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब तक देश के लोग और सिस्टम साफ सफाई के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तब तक ऐसे सभी नियम और कानून कूड़े और कचरे के पहाड़ों के नीचे ऐसे ही दबे रहेंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एक एनिमेशन आपको दिखाना चाहते हैं जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि जब आप अपना कचरा घर से बाहर रखें तो आपको कैसे रखना चाहिए। देखिए, ये 3 डस्टबिन हैं, इसमें अलग अलग क्लासिफाई करके आपको अपने घर का कचरा इस तरीके से डस्टबिन्स में रखना चाहिए। एक में खाने और सब्जियों और फलों का जो वेस्ट होता है वो होता है, दूसरे डस्टबिन में प्लास्टिक होता है और तीसरे में केमिकल्स और हैजार्डस वेस्ट होता है। और अब आपको आपके काम की एक जानकारी देते हैं जो कि आपके जीवन में काम आ सकती है। गूगल ने अपने ऐप
गूगल अर्थ का नया वर्जन लॉन्च किया है। यह पुराने गूगल अर्थ से कई मायनों में बेहतर है। गूगल अर्थ के इस नए वर्जन को गूगल ने न्यूयॉर्क में अर्थ डे इवेंट के दौरान लॉन्च किया। गूगल अर्थ के इस नए वर्जन में वॉइस सर्च फीचर जोड़ा गया है, जिससे आप बोलकर गूगल अर्थ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल अर्थ के नए वर्जन में 3D व्यू फीचर भी जोड़ा गया है। इससे आप किसी भी शहर को ड्रोन कैमरे की नज़र से देख सकेंगे। हालांकि ये फीचर सभी शहरों के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आपके मन में दुनिया घूमने की इच्छा है या आप घर बैठे भी दुनिया घूमना चाहते हैं और आप किसी कारण से वहां खुद नहीं जा पा रहे हैं, तो आप गूगल अर्थ की मदद से घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। घर बैठे दुनिया के किसी भी हिस्से को देख सकते हैं। अब डीएनए में एक और ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद हम आपको आज के इतिहास के बारे में बताएंगे।